जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जीके क्लास में। RRBLP टेक्नीशियन का 2018 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज कुछ दिन से यानी कुछ दिन के अंदर ही अब टेलीग्राम में या फिर आपका यूट्यूब में करंट अफेयर्स का भी सेशन आएगा जो डेली का करंट होगा, ठीक है, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने 5 दिनों के भीतर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे तेज कीर्तिमान बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा अंशु जस्सेप्पा। अंशु जस्सेप्पा ने 5 दिन में 2 बार चढ़ा है। 5 दिन में 2 बार चढ़ के उतरा है। 2 बार चढ़ा, 2 बार उतरा, ठीक है। अगर बचेंद्री पाल की बात करें तो ये प्रथम भारतीय थे जो माउंट एवरेस्ट में चढ़े थे 1984 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिक द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है। यह कहाँ पर स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ है? अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन। दी गई टिप्पणी पर विचार करें और तय करें कि दिया गया कौन सा अनुमान उनमें से निहित है। पहला है क्वेश्चन, टिप्पणी है प्राकृतिक संसाधनों के बारे में उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए विद्यालय में छात्रों की वनस्पति उद्यान की यात्रा की व्यवस्था की गई है, ठीक। स्कूल में नोटिस बोर्ड पर एक संदेश, ऐसा लिखा गया है। अनुमान है वनस्पति उद्यान प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, सही बात है। नए परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से स्कूल के छात्रों को अधिक सीखने की संभावना है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे क्या कह रहे हैं। निहित टिप्पणी 9 तो 1 है, 9 ही 2। इसका कोई आंसर नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों के बारे में उनके ज्ञान को बढ़ाने, ज्ञान की बढ़ाने की बात कर रहा है। और अनुमान में क्या कह रहा है कि वनस्पति उद्यान प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण है। 2 अलग अलग बातें हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 भी वही है। नए परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से स्कूल के छात्रों को अधिक सीखने की संभावना है। दोनों अलग है और क्वेश्चन कुछ अलग कर रहा है, तो इसीलिए ना तो दोनों में से कोई मैच करता है। एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पूंजी तथा की 3 वर्ष पहले की आयु 1/3 थी और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग कितना होगा? तो प्रश्न कहता है कि 3 वर्ष पहले आयु के 1/3 मान लेते हैं, उसका आयु क्या है? माना x वर्ष है, माना x वर्ष है, ठीक। अब क्या कर रहा है? 3 वर्ष पहले 1/3 था, ठीक है। तो 1/3 था कब? 3 वर्ष पहले। तो वर्तमान आयु -3, ठीक है, वर्ष पहले था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि 1/3 था तो ये हो गया 1/3 x - 3। अब क्या कह रहा है कि तिहाई और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु। वर्तमान आयु कितना है? x है, x है से 2 वर्ष बाद +2, ठीक है। वायु के आधे, आधे मतलब हाफ, ठीक है, हाफ कर सकते हैं, का योग कितना है? 20, यानी कि 20 दिया हुआ है। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? इसी समीकरण को सॉल्व करना है। तो ये क्या आ जाएगा? 2x माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3, अब प्लस हो जाएगा 3x + 2 और नीचे कितना हो जाएगा? लघुत्तम 6 बराबर हो गया 120, ठीक है। 120 नहीं, अभी तो 20 रहेगा, बाद में तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो होगा 2x - 6 + 3x + 6 = 120। नीचे 6 था, ऊपर जाके गुना कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से x को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5x
प्लस माइनस प्लस कैंसिल बराबर हो जाएगा 120। x 5 बार में कितना बटेगा 24। x का वैल्यू कितना आ गया 24। वर्तमान उम्र कितना है 24 वर्ष। अगला क्वेश्चन, समुद्र युग्म का लुप्त संबंधित युग्म का लुप्त शब्द ज्ञात करें। सड़क कार समुद्र से क्या संबंधित होगा? तो इसका जो है रेलवे गलत आंसर लिया है, समुद्र जहाज से संबंधित होगा। जिस तरह रोड में क्या चलता है कार चलता है, उसी तरह समुद्र में क्या चलता है पानी वाला जहाज चलता है, शिप चलता है। यहाँ पे नदी दिया है जो कि गलती है, रेलवे का गलती है ये। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे क्या है। यदि 17 × 29 को 493 हो तो 170 गुना इतना को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें किया क्या है, कुछ नहीं किया है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 17 गुना 29 का वैल्यू दिया गया है कितना 493, ठीक है। तो पूछ रहा है 170 × 0.029 का वैल्यू क्या होगा। सेम यही शब्द है जो ऊपर वो दिया है, सेम वही शब्द है, यहाँ पे दशमलव बैठा दिया गया है, तो इसका वैल्यू भी वही होगा 4.93। लेकिन यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव है, दशमलव उड़ाना होगा, ऊपर में दशमलव नहीं था, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। तो इतना अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे भी भाग हो जाएगा दशमलव का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1000 से भाग दे देंगे इसको, किसको 493 को 1000 से भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 यहाँ से कितना भाग दे देंगे 1000 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा, 1 मिनट रुकिए क्या हुआ है देखते हैं, देखेंगे इस क्वेश्चन को क्या क्या है। 17 × 29 को लिखा है 493, ठीक है। तो पूछा है 170 गुना 0.029 का वैल्यू क्या होगा। देखेंगे तो ऊपर और नीचे वाला सेम है, यहाँ पे एक 10 जीरो बढ़ाया गया तो इधर 3 जीरो बढ़ाया गया, ठीक है। इसका भी वैल्यू क्या होगा 493, लेकिन यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो 1 दशमलव से 1 जीरो यानी 1 जीरो से ऊपर नीचे ख़त्म, बचा नीचे क्या, इसका भी तो काम खत्म। जैसे अब तो हो गया 17 गुना 29 493, अब नीचे क्या बचा है, फाइनल रिजल्ट क्या होगा 493 डिवाइडेड बाय 100। जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 4.93। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। समझ गए, रीजनिंग का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, दिए गए क्रम में अनुपस्थित संख्या का चयन करें, ठीक है। 1 है, 2 है, 6 है, 120 है और 700 ये है। तो यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे क्या होगा, तो देख रहे हैं कि 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, यहाँ पे 1 यानी कि 1 गुना 1 जोड़ा गया, यहाँ पे 3 से गुना किया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से, यहाँ से कितना हो जाएगा 4 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 4 गुना 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा 24। फिर 24 गुना 5 120, फिर 105 गुना 120 गुना 6 720 हो जाएगा। तो इस तरह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक पहिए का व्यास इतना मीटर है और 992 मीटर की दूरी तय करने में कितना संपूर्ण चक्कर लगाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में फंसाया गया है। यहाँ क्वेश्चन में जो है दिया गया है पहिए का व्यास, ठीक है, व्यास दिया गया है। तो ये 84 नहीं लेना है, रेड हम लोग को क्या लेना है त्रिज्या लेना है। तो त्रिज्या होता है व्यास का आधा, डी यानी आर बराबर होता है d/2। तो 84/2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 42। अब वृत्त का परिधि होता है 2πr। तो यहाँ सबका मान बैठा देंगे, 2 गुना 22/7 गुना 42, ठीक है। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगा तो वो कह रहा है कि इतना चक्कर कितना 792 मीटर की दूरी तय करने में। यहाँ से देख लेंगे कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा।
7 से 42 कटेगा 6 बार में, तो ये कितना हो गया 44 × 6, 6 चौके 24, हासिल बचा 2, 6 चौके 24 और 2 26, यानी कि 264 मीटर एक चक्कर में मारेगा, दूरी तय कवर करेगा। तो टोटल दूरी मेरे पास कितना दिया गया है 792 मीटर की दूरी तय करना है। कितना 792, और 1 मीटर में कितनी दूरी करता है 264। ठीक है, अगर इसको हम कटा देंगे तो कितने बार में कटेगा, ठीक है, ये कटेगा तुम्हारा जाके 300 बार में। ठीक है, 300 बार में इसलिए होगा क्योंकि जो है डायमीटर किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, क्या चीज़ में दिया गया है, सेंटीमीटर में, और यहाँ पे दिया गया है आपका जाके, यहाँ पे दिया है मीटर में, इसीलिए कटाने में ध्यान देना है। ऐसे कितना हो रहा है टाइम में जाएगा 300 बार टाइम में कटेगा। अगला क्वेश्चन है, इतना का वर्गमूल कौन सा होगा। ठीक है, 27225, एक तो इसे इस तरह निकाल सकते हैं या एक फार्मूला से निकाल सकते हैं, जिसका ये देखेंगे पीछे से 2 का कंपेयर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 27,225। ठीक है, ये पेयर किसके किसके बीच का स्क्वायर के अंदर आता है, पीछे से देखते जाएंगे, पीछे से। ठीक है, 5 है लास्ट में, तो 25 है, 5 है तो 5 ही आएगा। ठीक है, अब 272 जो है किसके स्क्वायर के बीच आता है, ये देखना है। 2 अंक छोड़ के, लास्ट के 2 अंक को छोड़ देंगे, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, लास्ट के 2 अंक को छोड़ के तब देखेंगे। 272 बचा, 272 किसके किसके बीच आता है, तो 16 का स्क्वायर होता है 196 और 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम वाला तो नहीं ले सकते हैं, 289 तो 272 से बड़ा है तो ये नहीं होगा, 196 इससे नीचे है तो ये वाला होगा, यानी कि इसका 16 और 5 आगे का था, तो 165 राइट आंसर होगा। ये किसका वर्गमूल है, तो 165 हो निकलेगा। अगर इसे वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 165। समझ गए क्या करना है, करना क्या है, दिए गए संख्या का अगर स्क्वायर निकाल रहे हैं तो अंतिम 2 अंक को छोड़ देंगे। ठीक है, अब बाकी का देखेंगे किसके स्क्वायर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए 16 और 17, 16 का होता है 196, 17 का होता है 289। ठीक है, 289 तो बड़ा है 272 से, तो 17 कैंसिल हो गया, क्या आएगा यहाँ से आएगा 16, और लास्ट में 5 है, तो किसी भी संख्या को जब स्क्वायर करेंगे लास्ट में 5 तभी आएगा जब उसका यूनिट डिजिट क्या हो 5 हो, तो यहाँ 5 बैठ जाएगा, तो क्या होगा 165। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए गए हैं, इस तरह से बने हुए 3 समूह को ढूंढें। ठीक है, इसमें सब डिफरेंट टाइप का ढूंढना है कि 3 जो है 3 आकृति सेम चीज़ से बना है, तो वो तीनों कौन है। जैसे 1 5 7, 1 5 7 अगर देख ले तो ये तीनों की बनावट एक जैसा है। ठीक है, उसी तरह 2 9 6 इसका भी बनावट एक जैसा है, 4 3 8 इसका, तो इस तरह इसमें देखना रहता है कि कौन सा सिमिलर पैटर्न में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवंबर 2017 में सबसे कम टेस्ट मैचों में 300 विकेट लेने वाले रविंद्रचंद्र अश्विनी ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ये डेनिस लिली का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसका तोड़ा है, डेली नीलिस का। अगर मथैया मुरलीधरन की बात करें तो ये विश्व में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले क्रिकेटर हैं, मथैया मुरलीधरन। ठीक है, ये लगभग 800 से ऊपर